तो मैं अपने इस यूट्यूब जर्नी की शुरुआत बिल्कुल अपने फेवरेट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग से करने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है प्रोजेक्शन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्शंस बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्शन क्या होता है, कितने टाइप से किया जाता है, और आने वाले वीडियोस में मैं हर एक टाइप के प्रोजेक्शन को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्शन का मतलब होता क्या है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं जब आंखों से अपने देख रहा हूँ, तो मुझे जिस तरीके का वो दिखाई दे रहा है, उस चीज को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे बिल्कुल प्रॉपर डायमेंशन के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो वो किस तरीके से दिख रहा है, सेम उस चीज को हम यहाँ पर डायमेंशन कंसीडर करते हुए ड्रॉ करेंगे, उसे ही कहा जाता है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन बेसिकली कितने तरीके से किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला कैटेगरी है या पहला टाइप है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन या पिक्टोरियल व्यू। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अब 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 3D फॉर्म मीन्स 3 डायमेंशनल फॉर्म में। ये कैसे होता है आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरा फॉर्म होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम जो भी ड्राइंग होगा उसे 2D फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाएंगे। 2D फॉर्म मीन्स 2 डायमेंशनल। ये भी हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो बात करते हैं पिक्टोरियल की। तो पिक्टोरियल यानी 3D फॉर्म में जो हम प्रोजेक्शन करने वाले हैं वो बेसिक 3 तरीके से होता है या 3 टाइप से कर सकते हैं। एक है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एक है ऑब्लिक प्रोजेक्शन और एक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सपेक्टिव व्यू, जिसे हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। आगे जब मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा हर एक अलग अलग टाइप के व्यू या प्रोजेक्शन की, तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि व्यू और प्रोजेक्शन मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तो दोनों में क्या फर्क होता है। डेफिनेटली फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो हम आगे देखेंगे। ऐसे ही आगे जितने भी मैं व्यू प्रोजेक्शन की बात करूंगा उसमें हम व्यू भी बोल सकते हैं। तो दोनों में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये बेसिकली 3 तरीके से होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट होता क्या है। तो जैसे एक ये ड्राइंग बना हुआ है, यहां से क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट है जहां से फोकस करते हुए बाकी के ड्राइंग्स को ऐसा बढ़ाया गया आगे की तरफ। दूसरा ड्राइंग देखते हैं यहाँ पर। इस ड्राइंग में भी आप जब देखेंगे, इस ड्राइंग में भी सपोज एक सेंटर पॉइंट है, यहां से बिल्कुल ये ऐसा एक रेस की तरह बाहर लाइंस निकल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे अगर मैं सपोज एक टॉर्च आता था पहले, जो लाइट फैलता हुआ दिखता है, तो आप एक समझो कि एक सोर्स है टॉर्च, लाइट का सोर्स। वहां से मैं जैसे ही टॉर्च से लाइट ऑन करता हूँ, टॉर्च ऑन करता हूँ बेसिकली, तो क्या होता है, मुझे लाइट जो है ऐसा फैलता हुआ दिखाता है। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। अभी 1 पॉइंट में आप ये समझिए कि मेरे पास एक टॉर्च है, जब मैं उस टॉर्च को ऑन कर रहा हूं तो ये लाइट रेस निकल रही है यहां से ऐसा कुछ। इन्हीं लाइट रेस को मैं कंसीडर करते हुए मेरा जो भी मेरे को प्रोजेक्शन करना है मैं वो करूंगा। फिलहाल की बात करें अगर इस ड्राइंग पे, तो आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो ड्राइंग दिख रहा है उसमें एक रोड बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, जिसपे आपको ये लाइट्स लगे हुए दिख रहे हैं। ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। अब बात करते हैं 2 पॉइंट। तो जैसे मैंने बताया, पर्सपेक्टिव व्यू मतलब आप समझिए कि टॉर्च ऑन किए हैं, लाइट रेज निकल रही हैं। अब 2 पॉइंट है मतलब आप ये कंसीडर कीजिए कि 2 लाइट है यहाँ पर। एक लाइट जो है इस तरफ है, एक लाइट जो है इस तरफ है, और दूसरा लाइट इस तरफ है। तो बेसिकली जो 2 लाइट हैं वो एक ही रेफरेंस लाइन पर है।
आप जैसा देख रहे हैं, ये एक रेफरेंस लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से जो है लाइट रेज ऐसे निकल रही है। अब इस एरिया में ही यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है। एक केबिन जैसा दिख रहा है, केबिन है जो थोड़ा रियल व्यू जैसा होता है। पर्सपेक्टिव व्यू मतलब रियलिटी में जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही कुछ। अब रियलिटी में मैंने बताया उसका मतलब क्या होता है। रियलिटी, पर्सपेक्टिव व्यू में रियलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इस रूम को अगर देख रहा हूं तो जो दूर वाला जो वॉल है, जो दूर मेरे से ज्यादा दूर जो वॉल है या दीवार रखा हुआ है, वो दीवार मुझे क्या होगा, छोटा दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे मैं अपने पास वाले सरफेस को देख रहा हूँ या पास वाली जगह को देख रहा हूँ तो वो थोड़ा सा बड़ा होता हुआ दिख रहा है। यही थोड़ा सा एक लॉजिक होता है पर्सपेक्टिव व्यू बनाने का। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा 1 पॉइंट 2 पॉइंट, वैसे ही होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। तो 3 पॉइंट में क्या होना चाहिए, 3 जगह से फोकस करते हुए व्यू को बनाया जाएगा। तो जैसे आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, इस ड्राइंग पे क्या हो रहा है, एक फोकस पॉइंट ये, दूसरा फोकस पॉइंट यहाँ कहीं है और तीसरा यहाँ कहीं। यहाँ से जो रेस निकल रही है ये कुछ इस तरीके से, इन रेस को कंसीडर करते हुए बीच में ये एक बिल्डिंग बनाया गया है पर्सपेक्टिव व्यू में। अब ये व्यू होते कैसे, बनते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये हम आने वाले वीडियोस में जरूर देखेंगे। मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, बट मेरा अभी इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको बेसिक्स बता दूं कि प्रोजेक्शन कितने तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 3 पॉइंट बेसिक सोर्स है। यहाँ से आप ऐसा लाइट रेस की तरह बना रहे हैं, ये ऐसा कुछ, इस पे फिर प्रोजेक्शन किया गया है। तो ये है हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू, जो बेसिक 3 तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है, जिसका हमने बेसिक समझा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ पिक्टोरियल व्यू, जो कि है ऑब्लिक व्यू या ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक व्यू जो है ये भी 3D व्यू बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D व्यू बनाने के लिए, अब इसका थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। जैसे आप ड्राइंग पे देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक क्यूबॉइड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक क्यूबॉइड है, देख रहे हैं डस्टर है। इसका अगर मैं 3D व्यू बनाना चाहता हूँ तो 3D व्यू बनाने के लिए मैं जब ऑब्लिक व्यू कंसीडर करूंगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। सरफेस पर ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इस तरीके से रखे होने से आपको क्या है, एक ये एज दिखाई दे रहा है, ये एज भी दिखाई दे रहा है और हाइट वाला एज भी दिखाई दे रहा है। अब इसका लॉजिक समझते हैं कैसा। ये जो एक एज है वो बिल्कुल इस सरफेस पर रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा करने से क्या होगा, अगर मैं ऐसा सीधा रखूंगा तो सिर्फ ये फेस दिख रहा है, मतलब एक ये एज और हाइट। बट मैं ये 3D व्यू बनाने वाला हूं तो इसको मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हूं, बट थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं। तो ये एज अभी भी सरफेस पर है, बट अब तिरछा करने की वजह से, टिल्ट करने की वजह से ये एज भी दिख रहा है। तो अब इस चीज को मैं यहाँ पर लॉजिक के थ्रू बनाऊं, लॉजिक मीन्स ऑब्लिक व्यू का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए बनाऊं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको बेसिक रेफरेंस लाइंस बनाने होते हैं। एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं, तो ये वर्टिकल लाइन बेसिक हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। एक लाइन राइट साइड जैसे मैं अगर बनाता हूं तो होगा 45 डिग्री इंक्लाइंड, और एक रेफरेंस लाइन जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना हुआ है ऑलरेडी। अब इस क्यूबॉइड को मैं अगर बनाना चाहूं तो लॉजिक ये होता है कि सबसे पहले आप बेस वाला ये जो सरफेस है, जो स्क्वायर है, इसको प्रोजेक्ट करें। तो मैं प्रोजेक्ट करने का लॉजिक ये बता रहा हूं। तो मैं प्रोजेक्ट करने का प्रोसेस की अगर बात करूं तो जैसे मैंने बताया ये वाला जो एज है बिल्कुल सरफेस पर रखा हुआ है, तो मैं इस एज को सरफेस पर बनाऊं तो ये यहां से स्टार्ट होकर ऐसा बनेगा कुछ इस तरीके से।
अब ऐसा रख लिया मैंने। अब ये जो दूसरा एज है वो बिल्कुल कहां पर बनेगा, 45 जो इंक्लाइंड वाला जो मैंने रेफरेंस लाइन बनाया है, ये कुछ इस तरीके से यहां पर बनेगा। अब मैंने ये 2 लाइन बना लिया। अब मुझे इस बेस को कंप्लीट करना है तो 2 और एजेस दिखाने पड़ेंगे। तो 2 और एजेस बनाने का जो रूल है या जो तरीका है वो ये बोलता है कि आप जो रेफरेंस लाइन बनाए हैं उसके बिल्कुल पैरेलल चलें। ऐसा इसकी पैरेलल स्केल रखें, कोशिश करते हैं समझने का। जैसे ये स्केल है, आप बिल्कुल इसके पैरेलल रखें और ये रोल करते हुए पैरेलल आप यहां से एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने बिल्कुल पैरेलल बनाया। अब दूसरा जो एज है वो अब इस 45 डिग्री इंक्लाइन जो लाइन मैंने रखा है उसके बिल्कुल पैरेलल कंसीडर किया जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये मैंने ऐसा पैरेलल रखा। अब आप आगे बढ़ेंगे, जो ये लाइन बना हुआ है इस लाइन से बिल्कुल इस तरीके से। तो ये आपका बेस सरफेस जो है, बेस का जो सरफेस है ये एक रेडी हो गया कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्या बताया हाइट के लिए, हाइट के लिए अब आपको क्या करना है, हाइट के लिए अब आप क्या करेंगे, ये जो स्केल है उसको बिल्कुल पैरेलल रखेंगे। अब आप इस वर्टिकल लाइन के बिल्कुल मैं इस तरीके से पैरेलल रखा। अब मैं हर एक कॉर्नर से कुछ इस तरीके से लाइंस को आगे बढ़ा दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब सवाल यह है कि हम हाइट कितना बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये डस्टर को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका हाइट पता होगा। सपोज ये 10 सेंटीमीटर हाइट है तो मैं चारों कॉर्नर से हाइट जो ऊपर बना रहा हूं वो बिल्कुल होगा कितना, 10 सेंटीमीटर। अब आपको लास्ट एंड पॉइंट्स मिल गए। अब आप एंड पॉइंट कंसीडर करें और यहां से हर एक पॉइंट को आपस में कुछ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है यही है इस क्यूबॉइड का या इस डस्टर का ऑब्लिक व्यू। तो कुछ इसी तरीके का रूल फॉलो करके हम जितने भी क्वेश्चन जो 2D फॉर्म में दिए होंगे उसको हम बनाएंगे ऑब्लिक फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा और लास्ट पिक्टोरियल व्यू जो कि है आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहां पर भी हम बिल्कुल 3 रेफरेंस लाइन बनाएंगे, बिल्कुल जैसा ऑब्लिक हम व्यू पे बनाए थे। यहां पर अब जो रेफरेंस लाइन है थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, उसको देखते हैं कैसा अलग तरीका होगा। तो आप एक स्केल लेंगे, स्केल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट से आपको अब रेफरेंस लाइन जो बनाने हैं वो बेसिक 3 रेफरेंस लाइन बनेंगे, जिसमें 2 रेफरेंस लाइन होगा 30 डिग्री इंक्लाइन। कैसे होगा देखते हैं। जैसे मैं यहां पर प्रोटेक्टर लिया, इस सेंटर पॉइंट जो मैंने पॉइंट मार्क किया उसको सेंटर रखा। एक 30 डिग्री राइट साइड से हम कंसीडर करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, दूसरा 30 डिग्री लेफ्ट साइड से कंसीडर करेंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे ऑब्लिक व्यू में हमने बनाया था हाइट के लिए वर्टिकल लाइन, सेम यहां पर भी हाइट के लिए अब हम बनाएंगे बिल्कुल एक 90 डिग्री का वर्टिकल लाइन। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसमें ये 30 डिग्री है, दूसरा रेफरेंस लाइन भी 30 डिग्री है, और ये जो हाइट जो बना हुआ है ये क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर रेफरेंस लाइन देख रहे हैं। अब जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात की थी मैंने, तो मैंने ये बताया था अगर इस क्यूबॉइड का या इस डस्टर का 3D व्यू बनाना है जो कि ऑब्लिक व्यू था, तो हमने इस एज को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा था और थोड़ा सा टिल्ट किए तो क्या हो रहा था, ये राइट साइड वाला एज भी आपको नजर में आ रहा था। अब आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, इस एज को मैं सरफेस पर न रखकर मैं क्या मानूंगा
कि ये जो कॉर्नर है ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और कुछ इस तरीके से रखा हूं। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब इस तरीके से रखने से क्या हो रहा है, ये एज और राइट साइड वाला एज ये मैं मान के चलता हूं कि बिल्कुल सरफेस से 30 डिग्री इंक्लाइन दिख रहे होंगे, हाइट बिल्कुल वर्टिकल ही बनेगा। अब इस चीज को मैं कंसीडर करके यहां पर जब आइसोमेट्रिक व्यू बनाऊंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे बेस सरफेस को आपको बनाना है तो इस पॉइंट को मैं सरफेस पर रख रहा हूं, मतलब बिल्कुल इस कॉर्नर पर मैंने, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैंने कॉर्नर को रखा हुआ है। अब ऐसा रखने के बाद राइट साइड एक एज जाएगा, मतलब ऐसा राइट साइड, दूसरा एज जो है लेफ्ट साइड वाले 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा। अब कैसे बनाएंगे, तो जैसे स्केल है, आप स्केल बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल रखेंगे कुछ इस तरीके से और एज को आप दिखाएंगे। अब एज का जो डायमेंशन होगा वो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा, तो आप उतना ही डायमेंशन लेकर बनाएंगे, लेंथ लेकर बनाएंगे। और सेम अब दूसरा एज जो है मैं दूसरे 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन पर ऐसा बिल्कुल रखूंगा और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ये दो लाइन बन गया। अब क्या करना है, दो एजेस और भी दिखाने हैं हमको, तो बिल्कुल हम इसके पैरेलल रखें, रोल करते हुए बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट मिल रहा है राइट साइड वाले एज का, यहां से स्टार्ट किए। सेम अब स्केल हम दूसरे रेफरेंस लाइन के पैरेलल रखे कुछ इस तरीके से और इसके पैरेलल ले जाते हुए कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये ऐसा। तो कुछ इस तरीके से तैयार हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू के लिए बेस। अब ऊपर वाला बेस कंप्लीट करना है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, हाइट लेंगे। हाइट जो है बिल्कुल इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल होगा। हाइट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसको कंसीडर करके हम क्या करेंगे, अब स्केल जो है आप बिल्कुल पैरेलल रखेंगे इस वर्टिकल लाइन के और जो भी हाइट लेना है वो यहां से आप ऊपर की तरफ उठा लेंगे। फिर बिल्कुल इसके पैरेलल रखे, नेक्स्ट कॉर्नर से मैंने ऐसा उठाना है, जो भी हाइट बोला रहेगा। सेम यहां से भी उठाएंगे, सॉरी, सेम यहां से भी उठाएंगे और पीछे वाला जो कॉर्नर है वहां से भी उठाएंगे। अब जैसे ही आप पूरे लाइंस उठा लेते हो, आप अगेन जो लास्ट जो पॉइंट्स हैं हर एक लाइन के लास्ट पॉइंट से आप ऐसा कुछ इस तरीके से मिलाते जाएंगे। ये बिल्कुल पैरेलल होगा, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं सेट करूंगा स्केल और इस तरीके से यहां पर। तो कुछ इस तरीके से आपका आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो बन जाता है इस क्यूबॉइड का। अब यहां पर भी क्या होगा, जब आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनता है वो तो मैंने बता दिया। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो डिटेल में जब हम जाते जाएंगे तो हम कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट को कंसीडर करके हम यहाँ पर व्यू बनाएंगे। जैसे कि जब आइसोमेट्रिक व्यू बनता है तो हम क्या देखते हैं, ऐसा रखा हुआ है। तो जब हम ड्राइंग करते हैं तो क्या होता है, ये फ्रंट से देख रहे हो आप, ये एज और ये एज दिख रहा है, पीछे ये जो एज है ये दिख नहीं रहा है। तो जो एज नहीं दिखता है उसको हिडन लाइन से बनाते हैं। अभी मैंने उसको प्रॉपर ऐसा हिडन वगैरह कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ लॉजिक आपको बताया है इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में पूरे डिटेल में देखेंगे, पर मैं अभी जो ड्राइंग बनाया उसमें दिखा रहा हूं कि हिडन लाइन कैसे बनता है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ ऐसा कुछ हिडन लाइन वाला कॉन्सेप्ट है। हिडन लाइन होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से और इस तरीके से, ये हिडन लाइन होगा।
अब इसके पीछे का लॉजिक हम बाद में समझेंगे। सेम वैसा ही ऑब्लिक में जब बात करूं तो यहां पर जब हम ईडन लाइन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये बेसिक हमने टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल व्यू देखा है, जिसमें पहला था पर्सपेक्टिव व्यू, दूसरा था ऑब्लिक व्यू और तीसरा है आइसोमेट्रिक, जो कि तीनों ही 3D प्रोजेक्शन के पार्ट हैं। अब लास्ट हम टॉपिक देखेंगे आज का, जो कि प्रोजेक्शन के लिए अब 2D व्यू की बात करेगा, जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू समझने के लिए सबसे पहले दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम जो है आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि ये एक्चुअल में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है क्या। अभी सिर्फ लॉजिक समझते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है वो 2D फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज यहाँ पर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आइसोमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। इस आइसोमेट्रिक फॉर्म को आपको चेंज करना है ऑर्थोग्राफिक यानी कि 2D व्यू में या 2D फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर पे ये एरो बना हुआ है, यहां से देखने से आपको जो फेस दिख रहा है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ब्लू कलर से जो एरो है ये बेसिकली साइड व्यू है, अगर मैं साइड व्यू मानूं तो कुछ इस तरीके से या ये वाला फेस दिखाई दे रहा है जो मैं अभी ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं। तो इसको जब रिप्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर से साइड व्यू बना हुआ है। टॉप की बात करें, टॉप व्यू से जब ये देखेंगे तो टॉप व्यू से देखने से कुछ ये व्यू दिख रहा है, ये टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल सरफेस दिख रहा है, उसको हम यहां पर बनाए। तो ये इसके पीछे का लॉजिक हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। अब ये कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम प्रोसेस को समझेंगे इस व्यू के थ्रू या इस क्वेश्चन के थ्रू। तो जैसे मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे फ्रंट एलिवेशन लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है, मतलब ये है कि अभी एक समझ लें कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़े होकर बिल्कुल इस डायरेक्शन में इसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो वो फ्रंट से देख रहा होगा। फ्रंट से देखने से कौन सा सरफेस दिख रहा है, अगर मैं कौन से सरफेस दिख रहा है उसकी बात करूं तो ये जो वर्टिकल सरफेस है ये दिखाई दे रहा होगा, और पीछे की तरफ जो वर्टिकल सरफेस है ये दिखाई दे रहा होगा, ये। तो इसको जब हम प्रोजेक्शन करेंगे तो बेसिक क्या होता है, यहाँ पर भी आपको रेफरेंस लाइन बनाना होता है, जो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, बट अभी बेसिक बता रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताना है। कॉन्सेप्ट एक बार मैं जब समझा दूं, डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस तरीके से मैं कुछ रेफरेंस लाइन बनाता हूं। अब जब मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, फ्रंट से देखने से ये जो मैंने अभी शेड किया है इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो सबसे पहले जब हम बनाते हैं तो बेस लाइन बनाते हैं, बेस लाइन। अब मैं क्या करने वाला हूं, फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन इस तरफ बनाने वाला हूं। क्यों, कैसे, वो आगे वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं। तो ये सबसे पहले बेस लाइन बनेगा जो कि 60 mm का है। तो क्या करना है, आपको स्केल लेना है। आप यहां पर एक रेफरेंस लाइन ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं, इस रेफरेंस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, देखिए बिल्कुल पैरेलल रखना होगा, पैरेलल रखे। कुछ इस तरीके से, और एक लाइन ड्रॉ किए जो कि होगा 60 mm का, ये बेस लाइन। अब इस कॉर्नर की बात करते हैं बेस लाइन का, ये कॉर्नर होगा लेफ्ट वाला, और ये पॉइंट जो है बेसिकली ये राइट वाला कॉर्नर होगा। यहां से लेफ्ट कॉर्नर से ये हाइट कितना ऊपर उठ रहा है, 40 mm, और
इस राइट वाले कॉर्नर से हाइट कितना उठ रहा है 20 mm। तो सेम राइट कॉर्नर से 20 उठाएंगे, लेफ्ट कॉर्नर से 40 उठाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, स्केल बिल्कुल अब वर्टिकल हाइट बना रहा हूं। हाइट के लिए हम वर्टिकल स्केल वर्टिकल रेफरेंस लाइन को लेंगे, तो इसके पैरेलल रखे। जैसे मैंने बताया लेफ्ट कॉर्नर से 40 mm ऊपर, तो ये लेफ्ट कॉर्नर है, तो यहां से मैं सपोज 40 mm ऊपर लाइन ले गया, राइट कॉर्नर से 20, तो ये बिल्कुल पैरेलल रखते हुए राइट वाले कॉर्नर से 20 mm ऊपर एक लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से। अब ये जो 40 mm है टॉप में जो पॉइंट बनाइए, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कितना है आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये बिल्कुल सेम है। क्योंकि क्लियर मेंशन नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, जो बिल्कुल इस बेस वाला जो 60 लाइन है उसके बिल्कुल पैरेलल बन रहा होगा। तो मैं फिर से स्केल हॉरिजॉन्टल सेट किया, हॉरिजॉन्टल सेट करके ये जो टॉप में जो पॉइंट है यहां से 20 mm आगे बढ़ा दिया लाइन। ऐसा बिल्कुल सेट किए और 20 mm आगे बढ़ा दिए। 20 mm आगे बढ़ा, 20 mm आगे बढ़ने के बाद अब ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। कितना नीचे आएगा, अब ये आगे बढ़ने के बाद यहां से आप अंदर लेंगे लाइन, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इधर से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से बिल्कुल ऐसा मिला देंगे, कुछ इस तरीके से बन गया। तो मैंने अभी ये जो व्यू बनाया हुआ है बेसिक वो ये फ्रंट वाला पार्ट बन गया। बैक साइड वाले पार्ट को समझते हैं। तो देखो ये लाइन बना हुआ है ऑलरेडी, जब आप सामने से देखोगे तो ये जो लाइन है और ये लाइन बिल्कुल एकदम ओवरलैप करेगा एक दूसरे से। तो ये लाइन मान के चलो कि आपने ऑलरेडी बना दिया जो ये लाइन है। अब यहां से ये कितने ऊपर जा रहा है 20 mm। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉर्नर है यहां से फिर एक बिल्कुल पैरेलल 20 mm ऊपर लाइन ले जाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है 20 mm, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन 20 mm लाएंगे। अब ये जो पॉइंट आया वो इस कॉर्नर को मिल रहा है, तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जब मैं यहां से वो देख रहा हूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक साथ ही दिखेगा। इस पॉइंट को आप ऊपर वाले कॉर्नर से मिला देंगे। तो मैं कैसे मिलाऊंगा, ये पॉइंट और ये कॉर्नर कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये इसका फ्रंट व्यू है। तो मैंने क्या किया, 3D फॉर्म में जो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला था जो बेसिकली एक मशीन एलिमेंट है, इसका मैंने फ्रंट से ये कैसा दिख रहा है एलिवेशन वो मैंने बनाकर दिखा दिया है। तो इसी तरीके का लॉजिक यूज करके जैसे यहाँ पर फ्रंट व्यू बना है, सेम अब हम टॉप व्यू भी बना सकते हैं। टॉप व्यू का मतलब जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने से ये कैसा दिखाई देगा, उसको अगर मैं ड्रॉ करूं या बनाऊं तो ऊपर से देखने से ये कैसा दिखेगा। अगर मैं इसे शो करना चाहूं तो आप ये देख सकते हो टॉप से मुझे एक हॉरिजॉन्टल जितने सरफेस हैं वो दिखाई पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाई देगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाई देगा, और साथ में ये जो इंक्लाइंड जो सरफेस जा रहा है ये भी दिखाई देगा। तो टॉप व्यू से जब मैं बनाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाऊंगा, तो ये जो पार्ट है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये इंक्लाइंड सरफेस है वो भी दिखेगा। मतलब आप ऊपर से देख रहे हो तो ये सरफेसेस दिखेंगे। अब ये प्रोजेक्शन में आपको डायरेक्ट व्यू बनाकर दिखाऊंगा। आपको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ समझना है कि होता क्या है। वैसे ही इसमें एक और व्यू बनता है साइड व्यू। साइड व्यू का मतलब आप यहां से देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, फ्रंट में आप यहां खड़े तो ये राइट साइड व्यू दिख रहा है, तो इधर से आप जब देखोगे तो आपको फिर से हाइट यानी वर्टिकल सरफेस दिखाई देगा, लेकिन दूसरे डायरेक्शन से दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ दिखाई देगा, ये वर्टिकल सरफेस दिखाई देगा,
और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये भी दिखाई देगा। जैसा कि मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूं कि जो भी हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसका डिटेल में अलग से सेपरेट वीडियो जब बनाऊंगा तो डिटेल में प्रोसेस एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अभी मुझे सिर्फ लॉजिक समझाना है। तो मैं अब आपको सीधे इसका टॉप व्यू और साइड व्यू बनाकर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट व्यू तो मैंने आपको बताया कैसे बनता है। ये इसका टॉप व्यू है इस ऑब्जेक्ट का और ये साइड व्यू है। तो इस तरीके से कुछ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नहीं भी आया होगा तो कमेंट सेक्शन पे जाइए और अपने सुझाव सजेशंस जो हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में और अच्छे इंप्रूवमेंट करके बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, खुद चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।